नमस्कार जी सभी सेवकों को। तो इस मानव धर्म परमात्मा एक मार्ग में कार्य की समाप्ति किस प्रकार से करते हैं और शक्कर की प्रसाद किस प्रकार वितरण करते हैं, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। सभी कार्यकर्ताओं के विचार अलग अलग होते हैं। वह अपनी तरह से अपने सेवक को मार्गदर्शन देते हैं। पूजा करने की विधि और कार्य करने की शैली मार्गदर्शन द्वारा बताते हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन के अनुसार सेवक साधे कार्य करते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने स्थापित किया हुआ मानव धर्म एक कर्म प्रधान धर्म है। इस मार्ग में जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। यह इस मार्ग का सिद्धांत है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने अपना पूरा जीवन ईमान कायम रखकर निष्काम भाव से कार्य किए। बाबा के यही कर्म इस मार्ग की दैवी शक्ति ने मानव धर्म मूल आधार के रूप में स्वीकार की है और इस कारण यह दैवी शक्ति आज भी सेवकों के शब्दों पर कार्य करते हैं, जिससे बाबा ने किए हुए निष्काम कार्य से हमें प्रेरणा मिलती है। तो परमात्मा एक मार्ग में सेवक अपने कार्यकर्ता द्वारा कार्य की अनुमति लेकर ही कार्य की शुरुआत करते हैं। जैसे कि सेवक को 7 दिनों का सादा कार्य करना है, तो इस 7 दिनों के कार्य करने के बाद उसको 8वें दिनों में कार्य की समाप्ति करना है। तो कार्य की समाप्ति किस प्रकार से करते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो जैसे कि कार्यकर्ता जी द्वारा हमें 7 दिनों का कार्य मिलता है, तो जैसे आज 15 सितंबर है, आज से हमने कार्यकर्ता से 7 दिनों का कार्य लिया है। तो उस सेवक का कल यानी कि 16 सितंबर को सुबह दीपक अगरबत्ती कपूर जलाकर विनती कर भगवान को और बाबा को बताकर कि मैं आज 16 सितंबर से 7 दिवसीय कार्य आरंभ करने जा रहा हूँ, जिसमें मुझे भगवान बाबा हनुमान जी और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी से इच्छा पूर्ति हेतु कार्य की शुरुआत करते हैं। तो उसी प्रकार 22 सितंबर को कार्य पूर्ण होता है और 23 सितंबर को सुबह दीपक जलाकर अगरबत्ती जलाकर और कपूर जलाते हैं और फिर भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद भगवान को बताते हैं कि हमें 7 दिनों का कार्य मिला था, जिसे हम परिवार के सभी सदस्य बैठ कर के एकता के साथ शक्कर की प्रसाद रखकर कार्य की समाप्ति करते हैं। ऐसा हम भगवान को बताते हैं। फिर विनती बोलते हैं। विनती बोलने के पश्चात भगवान से माफी मांगते हैं। भगवान से माफी मांगने के बाद हम परिवार से माफी मांगते हैं और परिवार से माफी मांगने के बाद जो दिन भर में गलती होता है उसकी भगवान से और अपने परिवार से माफी मांगते हैं। फिर अपना दुख बताते हैं और भगवान से कहते हैं जो हमारे शरीर में दुख है उसे दूर करें। उसके बाद हम योग मांगते हैं। योग मांगने के पश्चात भगवान बाबा हनुमान जी की मंत्र बोल करके तीर्थ बनाते हैं। तीर्थ बनाने के बाद जय घोष बोलते हैं। जय घोष बोलने के पश्चात परिवार के सभी सदस्य तीर्थ लेकर ग्रहण करते हैं। उसके पश्चात लास्ट में परिवार के सभी सदस्य को प्रसाद वितरण करते हैं